हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल द एग्ज़ाम हेल्पर जीके। जैसा कि आपको पता है कि आपका 16 से ईएमआरएस का एग्ज़ाम चालू होने वाला है 16 दिसंबर 2023। आपको पता है कि जेएससी के अंदर 20 नंबर का मैथ्स आने वाला है और अकाउंटेंट के अंदर 30 नंबर का मैथ्स आने वाला है। तो इसके लिए मैंने एक थ्योरी की सीरीज स्टार्ट करी थी ताकि मैं आपको कंप्लीट एकदम अच्छे से हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको रिवाइज करा पाऊँ, इसलिए मैंने आपको रिवीजन वाली सीरीज चलाई थी। माई सेल्फ नितेश कुमार मेघानी, ये स्मार्ट सा बंदा आपके सामने जो खड़ा है, जिसकी फोटो लगी पड़ी है, मैं एनआईएस के अंदर जॉब करता हूँ। और मैंने आपको सारे के सारे टॉपिक लगभग लगभग आपके जितने सिलेबस में है वो कंप्लीट करा दिए हैं। एक दो टॉपिक जो बचे हुए हैं आने वाली वीडियोस के अंदर आपको मिल जाएंगे। और एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन, चूंकि सीबीएसई ने जो पेपर केवीएस का कंडक्ट कराया था उसके अंदर पूछे गए हैं, इसलिए मैंने उनको भी मतलब डिसाइड किया कि मैं एलसीएम एचसीएफ भी पढ़ाऊंगा। ठीक है ना। थोड़े से टॉपिक और बचे में आपने बोला था कुछ सिंप्लीफिकेशन का और करा देना, प्रॉफिट एंड लॉस करा देना। तो टेंशन मत लीजिए, संडे संडे तक का वेट करिए, संडे मंडे तक आपका पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज करा दूंगा। ठीक है ना। वो कंप्लीटली टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्लास नंबर आज इसका जो पहला पार्ट है, दो पार्टों में डिवाइड किया था, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो हमारे पास दोनों पार्ट आज आ गए हैं। क्लास 12 नंबर जो है पार्ट 1 है, क्लास 13 जो है पार्ट 2 है। दोनों मैंने अपलोड कर दिए हैं, जाकर के उसको देखिए। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस को जिसको भी दिक्कत आ रही थी वो यही बोलेगा कि सर अब दिक्कत बहुत कम हो गई है। ठीक है ना। रिवीजन पर्पस के लिए सारी की सारी वीडियो बेस्ट हैं। बहुत सारे कमेंट आते हैं, बहुत सारे मैसेज आते हैं। ठीक है ना। इवन आज तो ग्रुप के अंदर मोए मोए भी चला दिया राहुल सर ने। ठीक है ना। मुझे भी खैर इसका मतलब पता नहीं है, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम और ये थोड़ा सा सोशल मीडिया पे कम एक्टिव हूँ। बट हाँ, थैंक यू सो मच राहुल सर। आपने थोड़ा, और बच्चा सबसे मेन इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे। ठीक है ना। बच्चे को चीज़ समझ में आ रही है तो फिर मुझे कोई टेंशन नहीं है। व्यूज़ चाहे आप 1000 ही दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे अब। ठीक है ना। अगर मेरे पास 1000 व्यूज़ में से 20 बच्चा भी सिलेक्ट हो जाएगा तो मैं बिल्कुल अच्छे से हो जाऊंगा। और यार कमेंट वमेंट है ना, पता है कमेंट का तुम जवाब नहीं देते हो जब तुम्हारे को ये बात बोलते हैं कि सर ये छुड़वा दिया वो छुड़वा दिया। अरे यार एक बात बताओ, चलो छोड़ो, उसके ऊपर डिस्कस नहीं करते। ठीक है ना। तो मेरी सीरीज आ रखी है, आपको पता है मैथ्स की। मैंने परसेंटेज कंप्लीट कराया, परसेंटेज का पार्ट 2 कंप्लीट कराया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन कंप्लीट कराया, एज कराया, सब कुछ मैंने ऑलमोस्ट बहुत ईमानदारी, सारा सब कुछ बच्चा मैंने बहुत ईमानदारी से कराया है। इवन आज मैं 8 बजे ऑफिस से आया हूँ, क्योंकि अब जो भी एनएस वाले हैं उनको पता होगा कि अभी थोड़े एग्जाम थे तो उसका वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना। और इसके लिए मेरे को थोड़ा सा टाइम लग जाता है ऑफिस के अंदर कभी कभार। तो मैं 8 बजे आया हूँ, 8 बजे आने के बाद भी मैंने थोड़ा बहुत खाना खाया है और बस आपको पढ़ाने के लिए लगा हूँ। तो मेरी वीडियोस में मतलब पूरी की पूरी ईमानदारी है। ठीक है ना। मेरी क्या, सारे राहुल सर भी बहुत ईमानदारी से पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा मैं इंटेंशनली किसी के लिए कुछ कह नहीं रहा तो गलत में ना लें। बस मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आपके लिए दोनों सर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, तो मैं आपको बता रहा था एलसीएम और एचसीएफ। सबसे पहले बच्चा मैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में थोड़ी सी चीजें आपको डिटेल में बताता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको लेकर के चलूंगा क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले एलसीएम का बेसिक पढ़िए बच्चा। एलसीएम जैसा कि नाम से आपको पता है, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है ऐसी दो संख्याएं, मान लो कि ऐसी दो संख्याएं हम बात करें, कोई दो संख्या ले ली मैंने, उन दोनों संख्याओं का सबसे छोटा मल्टीपल क्या होगा। जैसे बच्चा यहाँ पर एक एग्जांपल ले रखा है, देखो ये देखना, 36 और 45 का एलसीएम निकालने का। तो बच्चा 36 के सबसे पहले तो मल्टीपल देखो। आप बोलोगे सर 36 का एक मल्टीपल तो 36 है, 36 मल्टीप्लाई बाय 1। 36 का दूसरा मल्टीपल है 72, 36 का तीसरा मल्टीपल है 108, 36 का तीसरा चौथा मल्टीपल है 144, 36 का पांचवा मल्टीपल है 180, 36 का छठा मल्टीपल है 216। इस तरीके से क्या बेटा ये इसके मल्टीपल आ गए। आप बोलोगे हाँ सर। 45, 45 को समझो बच्चा। 45 का पहला मल्टीपल ये है, ठीक है, दूसरा मल्टीपल ये है, ठीक है, तीसरा मल्टीपल ये है, ठीक है, चौथा मल्टीपल ये है, ठीक है। ऐसी तरीके से सारे के सारे मल्टीपल चल रहे हैं। क्या बात समझ में आई क्या। अब देखो बच्चा, लीस्ट कॉमन, अब एक एक कंडीशन पे बात करते हैं। देखो सबसे पहले तो मल्टीपल होना चाहिए।
क्या इन दोनों के अंदर मैंने मल्टीपल ढूंढ लिया? मैं इसको इरेज करता हूँ अच्छे से समझाने के लिए। क्या मैंने यहाँ पर बच्चा मल्टीपल ढूंढ लिया? आप बोलोगे हाँ सर मल्टीपल आपने ढूंढ लिया, ये दोनों इसके मल्टीपल है। आपको कॉमन देखना है। कॉमन का मतलब होता है कि इन दोनों में से कौन सा कॉमन है। इन दोनों में से बच्चा 180 कॉमन है, 180 कॉमन है। अब उसके बाद एक कंडीशन फाइनल क्या होनी चाहिए? लीस्ट। लीस्ट का मतलब होता है छोटा, लघुत्तम, ठीक है ना। तो बच्चा देखो, जब तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाएगी वो कहलाएगा अपना एलसीएम। क्या ये सबसे छोटे मल्टीपल है इसके? हाँ आप बोलोगे बिल्कुल सर। तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो 180 होगा। क्या बात समझ में आई? क्या परिभाषा को ही समझो और परिभाषा से उसको आंसर निकालो। अब आप बोलोगे सर क्या यही तरीका है निकालने का? नहीं बच्चा, ये तरीका नहीं है। सबसे पहला तो आपने बचपन में एक तरीका पढ़ा होगा, जो कि मैं यहाँ पर सॉल्व करके बता देता हूँ आपको, जो कि था हमारा 36 और 45। जब हम इसको 2 से सॉल्व करेंगे तो ये होएगा 18, ये होएगा 45। ये जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 9, ये आएगा 45। जब अपन इसको 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि अब 2 से तो जा नहीं रहा, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 3 और ये जाएगा 15। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 1 और ये जाएगा 5, और फिर 5 से डिवाइड करेंगे। जब तक यहाँ पे एक एक नहीं आता तब तक आप करते रहते हो। ये तरीका आपको पता होगा। इसको बस मल्टीप्लाई करना होता है और कुछ नहीं करना होता, आपका एलसीएम आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 12, 12 तिया 36, 36 पंजे 180। क्या तब भी यही आया क्या बच्चा? आप बोलोगे हाँ सर। तो एक तरीका तो बचपन में आपने एलसीएम का ये पढ़ा होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। मैं चलता हूँ अगले उसके ऊपर। अब आपको एक तरीका और क्या समझना है। एक तरीका होता है बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है ना। अभाज्य गुणनखंड विधि। अब देखो कैसे अभाज्य गुणनखंड करते हैं इसका डायरेक्ट। वो भी अभाज्य गुणनखंड ही था पर इसको डायरेक्ट लिखना सीखो। देखो बच्चा, जैसे 24 के अगर अपन ने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो क्या आया? 2 की पावर 3, 3 की पावर 1। 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 5। 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2। ये हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। अब आप बोलोगे सर इसका आगे क्या करना है? तो बच्चा समझना आगे क्या करना है। यही यही वो करना है। सबसे पहले तो बच्चा आपके पास कॉमन होना चाहिए, वो मल्टीपल होना चाहिए और लीस्ट होना चाहिए। तो बच्चा एक बात बताओ, 2 3 2 3 2 3 क्या सब में कॉमन है? और ये इसके मल्टीपल में चल रहा है, तो मल्टीपल की तो टेंशन छोड़ो अगर आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। क्या ये कॉमन है सब? आप बोलोगे हाँ सर ये कॉमन है। तो बच्चा सबसे पहली शर्त आनी चाहिए कि वो कॉमन होने चाहिए, ठीक है ना। कॉमन होना चाहिए। कॉमन होएगा तो ये दो सबको एक एक बार ले लेना है, सबको एक एक बार लेकर के। पर बात को ध्यान रखना, जब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करने जाऊंगा तो आपको सबसे मैक्सिमम पावर लेनी है। ध्यान रखना बच्चा, मैक्सिमम पावर लेनी है प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद। क्या यहाँ पर सब जगह दो की में से सबसे प्राइम जो पावर है वो कितनी है? 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। यहाँ पर 3 की पावर में से सबसे ज्यादा क्या है? 2, 3 की पावर 2। क्या ले लिया? ये अकेला है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, बस ये ध्यान रखना बच्चा। आगे एचसीएफ आएगा ना तो मैं बताऊंगा कि ऐसा बता क्यों रहा हूँ। यहाँ पर कुछ भी छोड़ते नहीं है, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तो 5 की पावर 1 ले लिया, क्या 360 आ गया क्या? अब आप बोलोगे सर क्या ये तरीका वहां पर भी चलेगा? बच्चा ये तरीका वहीं से ही आया है, देखो मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ। 24 24 30 36 ये कर दिया। जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये कितनी बार जाएगा? 12 बार, ये 15 बार, ये 18 बार। जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 6 बार, ये 15, ऐसा ही आएगा, और ये 9। फिर उसके बाद 2 से वापस डिवाइड किया तो ये जाएगा 3 बार, 15 एज इट इज, और 3। 3 से वापस डिवाइड किया तो ये 1 बार, ये 5 बार, और ये 3 बार। 3 से एक और बार डिवाइड किया तो 1 5 और 1, 5 का डिवाइड, ठीक है ना। 5 का डिवाइड करेंगे, जब तक एक एक नहीं होता इसकी जान निकालते रहेंगे अपन। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 8, 8 तिया 24, 24 तिया 24 तिया बता दो बच्चा 72, 72 पंजी 360, हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आंसर वही आया? क्या आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल वही आंसर आया है। तो बच्चा बात यही समझने वाली थी, ठीक है ना। एलसीएम इसी तरीके से निकाला जाता है। इजी है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलो, ये इंपॉर्टेंट टाइप का एक क्वेश्चन बनता है बच्चा, इस टाइप को समझ लेना। मैं बताता हूँ, देखो क्या है। ऐसे क्वेश्चन आएगा कि वह संख्या जिसे ए बी और सी से भाग देने पर
प्रत्येक स्थिति में आर रिमाइंडर बचता है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आप लेंगे ए बी सी का एलसीएम लेंगे, मल्टीप्लाई बाय के करेंगे, प्लस आर कर देंगे। के क्या होता है कुछ छोड़ो, अभी तो डायरेक्ट आर को समझो। देखो बच्चा, जैसे ये वाला क्वेश्चन आ गया, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेषफल बताए। अब बच्चा समझना, जब अपन इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा अपने पास 48। 48 में अगर अपन इसका सबका डिवाइड करेंगे तो आप बोलोगे सर 48 में तो सबका भाग चले जाता है। अपने को शेषफल अगर 2 बचाना है तो 2 आगे ऐड कर दो। अब किसी भी संख्या का भाग लगा दो, शेषफल हमेशा 2 आएगा। ये ईज़ी है बहुत बच्चा, बहुत ईज़ी कांसेप्ट बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना? बस आपको फिलहाल इतना ही समझना है, ठीक है ना? हम क्वेश्चंस के साथ-साथ और थ्योरी को भी कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन सबसे पहले आपके पास ये आया है, इसको कहेंगे अपन क्या? एलसीएम एचसीएफ का सबसे बेसिक क्वेश्चन, ठीक है ना? देखो बच्चा, क्या आया है? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 4 का, 8 का, 12 का, 16 का भाग चला जाए? अब बच्चा समझना, बात को बड़े गौर से समझना, मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो मैं बोल रहा हूँ बच्चा इसका एलसीएम ले लो। आप बोलोगे सर एलसीएम लेना आपने सिखाया था अभी, 2 से 2 बार, 2 से 4 बार, ये 6 बार, ये 8 बार। ये वापस 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। 2 से वापस डिवाइड करेंगे सर 1 बार, 1 बार, 2, 3, 2। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1, 1, 3 और 1। फिर 3 से डिवाइड करेंगे। इसका मतलब बच्चा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। आप बोलोगे सर इसका एलसीएम आया है 48। इसका मतलब बच्चा जो ये संख्या है ना, ये भी 48 का कोई ना कोई मल्टीपल होगी। तो सबसे पहला तरीका तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो कि सब में डिवाइड कर लो 48 का, और जो डिवाइड करेगा सबसे छोटी संख्या वो इसका आंसर होगा। पर आप बोलोगे सर ये तरीका थोड़ा सा ज़्यादा लंबा नहीं लग रहा आपको? मैंने बोला लंबा तो है यार। अब देखो, तो हमारे पास तरीका एकमात्र क्या बचता है? सबसे छोटी 4 अंक की संख्या है, क्या हो गई बच्चा? आप बोलोगे सर ये हो गई 48। ओह सॉरी 1000। मैं बोलूँगा 48 के अंदर 1000 का भाग तो दे सकते हो, चलो इसका मत दो, 1000 का भाग तो दे सकते हो। तो आप बोलोगे हाँ सर दे सकते हैं, ये 2 बार जाएगा, यहाँ पर 4 करेंगे तो 40 बार जाएगा, ओह 40 बच जाएगा। मैंने बोला यार बड़ी कतई होशियार हो। इसका मतलब ध्यान रखना बच्चा, इसका मतलब ये ध्यान रखना, अगर मैं तुमसे बोलूं कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ तो वो 960 होगी। बच्चा एक बात बताओ, शेषफल का मतलब क्या होता है? शेषफल का मतलब होता है वह संख्या अगर मैं इससे हटा दूं तो वो वाली जो संख्या है, मतलब बच्चा समझना, देखो 1000 दे रखा है, अगर 1000 में अपन 48 का भाग देते हैं तो कितना? 40 शेष आता है। 40 शेष का मतलब आता है ये रिमाइंडर है, और अगर इन केस ये नहीं होता ना तो इस बची हुई संख्या के अंदर मतलब 48 का 100% भाग जाता। तो आप करके देख लो, अगर ये 40 एक्स्ट्रा नहीं होता तो ये संख्या कितनी होती? आप बोलोगे सर 960। अगर मैं 48 से इसको डिवाइड करूं तो आप बोलोगे सर डायरेक्ट 20 बार चला जाएगा, बस खत्म हो गया अपना आंसर। देखा? अब समझो, और अच्छे से समझना इसको, और अच्छे से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको अगर संख्या बड़ी पूछी है तो बच्चा मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि आप 48 से एक ज्यादा संख्या ले लो। मतलब 48 से ज्यादा संख्या नहीं, पहले इसका डिवाइड करो। 96 आपने बोला 2 बार जाता है, आप बोलोगे 40। सर 40 तो छोटी संख्या है, जाएगी नहीं। मैं बोल रहा हूँ यार इससे जस्ट बड़ी संख्या ले लेना। आप बोलोगे सर 48 आएगा, 48 आएगा। इसका मतलब इस 1000 में से अगर 8 एक्स्ट्रा होते, इन दोनों का अंतर अगर 8 एक्स्ट्रा होता तो ये वाली जो संख्या है पूरी की पूरी डिवाइड हो जाती किससे? इससे, इन चारों संख्याओं से। तो बस 8 की कमी थी, 8 मैंने जोड़ लिया, ये हमारा आंसर आ गया, खत्म। अब आप बोलोगे सर ये भी थोड़ा सा लेंदी लग रहा है। मैं बोल रहा हूँ एक तरीका मैं आपको डायरेक्ट शॉर्टकट बताता हूँ ऐसे क्वेश्चंस का। जब भी आपके पास अगर क्वेश्चन अवेलेबल है, मतलब ऑप्शन अवेलेबल है, तो बच्चा कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, इनमें से डिविजिबिलिटी को चेक करना है, जो कि मैं आपको पहले पढ़ा के आ चुका हूँ। आप बोलोगे सर 4 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं पीछे के 2 अंकों को डिवाइड करके। क्या बच्चा पीछे के अंक 2 10 है? नहीं हो सकता आंसर।
क्या बच्चा पीछे के 2 अंक 6 हैं, ये 4 से डिवाइड नहीं होता, ये नहीं हो सकता आंसर। बचा एक ये, इनमें से कौन सी संख्या हो सकती है देखते हैं। देखो बच्चा, अगर मैं तुमको बात करूं 12 का, 12 की डिविजिबिलिटी अगर देखा जाए तो 4 मल्टीप्लाई पे 3। जिसने डिविजिबिलिटी नहीं दे रखी है बच्चा वो चैप्टर ना देखे प्लीज, यहाँ पर डिविजिबिलिटी का बहुत ज्यादा रोल है, ठीक है ना। तो 4 और 3 का डिवाइड आना चाहिए। सर आज 4 तो चेक कर चुके हो, आप 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो। बच्चा जब मैं 2, 1 और 1 इसको ऐड करूंगा तो 4 आता है, 4 3 से डिविजिबल नहीं होता, तो 100% अपना आंसर 1008 आ जाएगा। क्या सेकंड्स में हुआ क्या क्वेश्चन? मेरी आदत यही है, सबसे पहले मैं बहुत धीरे से बेसिक से उठाता हूँ, धीरे 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 करके बच्चे को अपने साथ लेकर के चलता हूँ ताकि उसको चीजें समझ में आए, ठीक है ना। बहुत सारे आपने मेरा बिहेवियर देखा होगा, काफी मैं शांत स्वभाव का हूँ, हम्बल हूँ, ठीक है ना, बिल्कुल काफी मेरा बिहेवियर जो है बिल्कुल शांत है, ठीक है ना। तो बिल्कुल तरीके से मैं लेकर के चलता हूँ चीजों को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप का है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला कि भैया आप हमें ये बात बताओ कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो है क्या होगी जो 81 से डिवाइड हो। अब बच्चा एक तरीका मैंने आपको क्या बताया था, क्या बताया था, डिवाइड करेंगे अपन किसको। अब सबसे 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या पूछी ना, तो आप 6 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ले लो। मैं बताता हूँ क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है ना। इसको सॉल्व करो बच्चा। अगर आप सॉल्व करोगे तो आप बोलोगे सर 81 से एक बार यहाँ पर आ जाएगा 19, डिवाइड 0 आ जाएगा ऊपर की, ठीक है। यार आप तो कतई होशियार हुए जा रहे हो, किससे मैथ पढ़ते हो, ठीक है ना। अरे मेरे से मत पढ़ो, कोई बात नहीं, ठीक है ना, जो तुम्हारी इच्छा हो वो करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर अच्छा स्कोर करो, सिलेक्शन लो, ठीक है ना, अपने माँ बाप को गर्व फील कराओ। फिर उसके बाद अपन इसको करेंगे तो 280, वापस अपन ने एक जीरो उतारा, जीरो उतारने की जरूरत है ना, 28 और जीरो उतर जाएगा ना, तो 280 हो गया। 280 के बाद अपन 3 से कर दें इसको, 3 से करोगे तो आप कितनी बार जाएगा, 1243, ठीक है ना। डिवाइड, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे इसको, 40, 37, जीरो, फिर उसके बाद लास्ट जीरो है अब अपने पास। अब एक काम करो, आप लास्ट इसको सॉल्व करके देख लो। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 324, इसका मतलब आप बोलोगे सर अगर मेरे पास ये 46 नहीं होता ना तो ये पूरी की पूरी संख्या डिवाइड हो जाती। मैं बोल रहा हूँ यार तुमको बड़ी नहीं पूछी ना, तुमको छोटी पूछी है, इसको हटा दो बस। आप बोलोगे सर 1 लाख रुपए में से अगर मैंने 46 हटाया तो 99,99954 आएगा, और ये 81 से डिवाइड होने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी, जो कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या समझ पाए हो क्या? आप बोलोगे हाँ सर समझ में आए, पर आप थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करो। मैं बोलता हूँ मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, देखो कैसे। अगर मैं तुमसे बोलूं कि अगर मैंने एक डायरेक्ट तरीका तुमको बताया था कि 81 दे रखा है, 81 को 2 प्राइम फैक्टर में बांट लो, 90 90 81, इनमें कॉमन कोई बात नहीं, 81 से अगर कोई डिवाइड हो रही है तो वो 9 से भी डिवाइड होगी। बच्चा सॉल्व करके देख लो, 9 9 9 9, ये 8 बच गया, ये संख्या डिवाइड नहीं होती है, ठीक है ना। 9 9 9 ये संख्या भी डिवाइड नहीं होती है, 9 9 हमारा हो गया, और 8 7 और 6 ये डिवाइड हो जाएगी 81 से। बट बच्चा आपको पूछा है कि बड़ी से बड़ी संख्या, ओ, ये हो जाएगी क्या? ओ कहाँ होगी बच्चा, 21 आएगा ना इसका टोटल ना, 21 ये भी संख्या डिवाइड नहीं होएगी, आपके पास फाइनल उत्तर यही आ जाएगा। क्या बात को समझ पाए हो बच्चा, कैसे सॉल्व करना है? एग्जाम में यही अप्रोच लगानी है अपने को, एग्जाम में वो वाला तरीका नहीं लगाना, ये तो मैं तुम्हारा बेसिक क्लियर कराने के लिए बोलता हूँ, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो बच्चा, क्या बोल रखा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 5। अब देखो बच्चा क्या वही वाला क्वेश्चन आ गया, क्या छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है, छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है, इसका मतलब वो क्या बोल रहा है बच्चा, बताओ क्या बोल रहा है। आप बोलोगे सर वो बोल रहा है कि इन सबका एलसीएम निकाल दो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ही तो बोला है, तो बस आप इसे सॉल्व कर दो, 5 6 8 10 और 12। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास 120 डायरेक्ट आंसर आएगा। मैं सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि बच्चे वाला तरीका हो जाता है, वैसे ही चेक कर लिया करो। देखो अब इसका और क्या तरीका हो सकता है डायरेक्ट सॉल्व करने का, बच्चा डायरेक्ट डिविजिबिलिटी चेक कर लिया करो। 5 का भाग सब में जाएगा, छोड़ो, नहीं जाए वो होएगा। 10 का भाग सब में जाएगा, छोड़ो, ठीक है। 3 और 4 का भाग सब में जाएगा, छोड़ो। 6 का भाग देख लो, एक 8 का भाग भी देख लेना। 8 का भाग देखोगे बच्चा, 8 का भाग जैसे ही देखोगे ये आपके पास कट जाएगा,
ठीक है ना, 150 में 8 का भाग नहीं जाता, ये ऑप्शन अपने पास कट गया। अब एक बात बताओ, क्या 5 का 240 में जाता है? आप बोलोगे हाँ सर जाता है। 12 का भी 240 में जाता है, सबका 240 में जाता है, ठीक है ना। आप बोलोगे सर 8 का यहाँ नहीं जाता, 8 का यहाँ पर नहीं जाता, तो ये नहीं जा सकता। अब ये दोनों ऑप्शन हो गए बच्चा। अब दोनों ऑप्शन हो गए तो आपको सबसे छोटी संख्या देनी है, तो टिक मार्क इस पे लगाएंगे। क्या समझ पा रहे हो क्या कैसे सॉल्व कर रहा हूँ मैं क्वेश्चनों को? इसी तरीके से सॉल्व करना है बच्चा। पता है क्या लोग क्या बोलते हैं, मैं मॉक सॉल्व कराता हूँ ना, एक बच्ची का मैसेज आया था, जो बस समझाया करा कुछ नहीं, जो देख करके उतार रहे हैं और वो उतार लिया। बच्चा बस यही फर्क है, आप में और हम में यही फर्क है, और जो हमारे स्टूडेंट हैं उन्होंने और आप में यही फर्क है। 7 दिन पेपर को बाकी है, 7 दिन पेपर को बाकी है, ऑलमोस्ट आपको अच्छे से तैयारी करने का 6 महीने ईएमआरएस में टाइम दिया। 6 महीने में अच्छे खासे कंपटीशन की तैयारी हो जाती है, ठीक है ना। ईएमआरएस तो छोड़ो, अच्छे खासे कंपटीशन की ठीक ठाक तैयारी हो जाती है। वो आपकी किस्मत है कि कब आपका सिलेक्शन लिखा पड़ा है, ऊपर वाले ने जितना दे रखा है, देन है तो हो जाएगा, नहीं होगा तो अगले एग्जाम की तैयारी करना, जरूर हो जाएगा। मेहनत कभी जाया नहीं जाती, मैं खुद इसको प्रूव कर चुका हूँ, ठीक है। वो बच्ची बोलती है सर बेसिक नहीं कराते आप, इसमें तो बस क्वेश्चन आप देख करके सॉल्यूशन छाप दिया। बच्चा 6 महीने तक आपको बेसिक पढ़ने का टाइम नहीं मिला कभी? नहीं मिला। मैं आपसे पूछता हूँ बच्चा, जो वो बच्ची कमेंट कर रही थी, क्या 6 महीने तक आपको कभी टाइम नहीं मिला बेसिक पढ़ने का? नहीं मिला। अगर नहीं मिला ना, तो आपने रिसोर्सेज बहुत खराब किए हैं अपने। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आपने अपने रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा खराब किए हैं, ठीक है ना। बेसिक, क्या बेसिक है? मॉक में बेसिक 20 क्वेश्चन कराने में 40-41 मिनट लगाता हूँ, उसमें भी बेसिक? हद है हद, ठीक है ना। चलो, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेना बच्चा, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए है, मैंने डाल रखा है, सेम का सेम पीछे करवा के आ चुका हूँ। इजी सा इजी क्वेश्चन है। ओके बच्चा, चलो एक क्वेश्चन ये वाला भी आता है बच्चा, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, काफी बार पेपर में रिपीट होता है, क्या पता आप में आ जाए, इसलिए मैंने डाल दिया। देखो बच्चा ध्यान रखना, 5 घंटियां 3, 5, 8, 9, 10 सेकंड के अंतराल में एक साथ बजती हैं। सभी घंटियां एक समय पर एक साथ बजती हैं, तो वे एक साथ पुनः दोबारा किसमें बजेंगी? बच्चा एक बात बताओ, एस सबसे पहले एलसीएम को थोड़ा सा समझो, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, एक तो मैं मान लेता हूँ 18 और एक मैं मान लेता हूँ 27। अब बच्चा ध्यान रखना, सबसे पहले 18 के मल्टीपलों की बात करते हैं। 18 का मल्टीपल है 18, 36, 54, फिर उसके बाद 72, 90, 108, ठीक है ना। ये 27 का मल्टीपल देखा है, 27, 54, फिर उसके बाद अगला, बोलो 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 बोलो, 27, 81 और 108। फिर आगे भी चलना चाहे तो अपन और भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब एक बात बताओ बच्चा, क्या लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो 54 यहाँ पे भी है, 54 यहाँ पे भी है, क्या सही है? आप बोलोगे हाँ सर सही है। अब बच्चा ध्यान रखना, एक बार अगर 54 मल्टीपल आया है तो इसके जो मल्टीपल हैं वो बनते जाएंगे और दोनों के दोनों में कॉमन आएंगे। देखो बच्चा, यहाँ पर 54 आया, 108 यहाँ पर भी है, 108 यहाँ पे भी है। इसी तरीके से इस श्रृंखला को मैं आगे बढ़ा के बताता हूँ, आपका थोड़ा बेसिक और क्लियर करता हूँ। तो 108 के बाद आएगा 18, 126, इस तरीके से आगे चलते जाओगे तो कहीं ना कहीं आएगा 216। इस सीरीज को आगे बढ़ाते जाओगे तो कहीं ना कहीं आएगा 216। इस तरीके से बच्चा जैसे जैसे इसको डबल करते जाएंगे वो मल्टीपल आता जाएगा। 54, 54 के बाद आया 108, 108 के बाद आएगा, और चलते जाएगा चलते जाएगा। तो ध्यान रखना बच्चा, एक बार अगर वो किसी टाइम पर बज जाती है तो अगली बार एलसीएम लेते लेते वो उसी टाइम पर बचती जाएगी। कैसे? देखना बच्चा, एलसीएम लेकर के देखते हैं। 3, 5, 8, 9, 10। आप बोलोगे सर दो दो सदाबहार है, दो से तो सबसे पहले आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा वरना आपका चालान कटेगा, ठीक है। देखो, चलो, 2 बार 9 बार 9, 5, 3, 5, 1, 9, 5, सॉल्व कर लिया बच्चा। अब समझो और आगे देखो, 2 कट गया, अब 3 बार, 3 से एक बार, 5, 1,
3 और 5, ठीक है। 3 से एक बार और 5 से एक बार और होएगा तो डायरेक्ट 1 1 1 1 सब में आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है बच्चा, आप बताइए। 4 4 दूनी 8 8 तिया 24 24 तिया बोलो 24 तिया 72 72 पंजी 360। आप बोलोगे सर 360 इसका एलसीएम आया, इसका मतलब जब वे सभी घंटियां एक समय के बाद बजती हैं उसके बाद पुनः वो 360 सेकंड के बाद बजना स्टार्ट होगी, मतलब बजेंगी, ठीक है ना। अब बचा क्या, 360 सेकंड को अगर मिनट में डिवाइड किया जाए तो 6 मिनट आएगा क्या, बस बच्चा यही इसने पूछा था और यही इसका आंसर था। क्लियर, होप सो क्लियर हो रहा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके लिए मेहनत चल रही है। ये वाला क्वेश्चन आप अपने घर से सॉल्व करके मुझे बताना, कमेंट बॉक्स में आंसर देना, ठीक है। अब चलो, अब आपके पास नए क्वेश्चंस आते हैं जिनको अपन कहते हैं, एक तो ये ध्यान रखना, इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर पूछा जाता है। मैं आपको इसका बहुत अच्छे से बेसिक समझाता हूँ। देखो क्या है बच्चा, अभाज्य संख्या क्या आप सब में से आपको पता है प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें सिर्फ एक का डिवाइड होता है और एक खुद का डिवाइड होता है। इसका मतलब उसके कोई भी गुणनफल नहीं होते हैं, मतलब गुणनखंड नहीं होते। जैसे बच्चा अगर मैं आपको बात करूं दो की, दो एक तो एक से डिवाइड होता है और सिर्फ दो से डिवाइड होता है और कोई माइकल आले इसको डिवाइड नहीं कर सकता। तीन जो है सिर्फ एक से डिवाइड होता है और 3 से डिवाइड होता है और कोई नहीं कर सकता। 5 जो है सिर्फ 1 से डिवाइड होता है और 5 से डिवाइड होता है और कोई नहीं कर सकता। इस तरीके से बड़ी संख्या ले लें 41, 41 में एक का भाग जाता है, मतलब एक का भाग जाता है 41 में और 41 का जाता है 41 में। इसके अलावा इसके और कोई गुणनखंड नहीं हो सकते, कोई फैक्टर नहीं हो सकते। तो बच्चा ध्यान रखना, ऐसी संख्याओं को प्राइम नंबर कहते हैं जिनके खुद, मतलब एक और खुद के अलावा कोई भी गुणनखंड ना हो, मतलब किसी और का भाग नहीं जाए। अब समझो, जब अपन दो सह को प्राइम संख्याएं, याद करो मैंने क्रो प्राइम भी तुमको बताया था। को प्राइम का मतलब होता है जिनके अंदर कुछ भी कॉमन ना हो, जिनके अंदर कुछ भी कॉमन ना हो। तो बच्चा ध्यान रखना, अगर मान लो 5 और 4, क्या 5 और 4 के अंदर कुछ कॉमन है? आप बोलोगे सर कुछ कॉमन नहीं है। तो बच्चा जिसके अंदर कुछ कॉमन नहीं होता, को प्राइम नंबर होते हैं, उनका गुणनफल ही जो होता है वो इनका एलसीएम कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं और एक चीज आपको समझाता हूँ। एलसीएम आप निकाल करके देखोगे, आप निकाल के देख लेना 20 ही आएगा। फिर मैं और एग्जाम्पल आपको लेता हूँ को प्राइम नंबर के। मैं लेता हूँ 7 और 4। क्या इन दोनों के अंदर कोई कॉमन है? आप बोलोगे सर नहीं ये को प्राइम है, इनके अंदर क्या कॉमन हो सकता है? तो आपका डायरेक्ट एलसीएम आ जाएगा बच्चा 28। और बताऊं, और बताऊं, और ले लो तुम 3 मल्टीप्लाई बाय 8। एक 3 संख्या है, एक 8 संख्या है, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? आप बोलोगे नहीं सर नहीं कॉमन है। तो 24 इसका एलसीएम आ गया। तो बच्चा हमेशा ध्यान रखना, जब भी दो कोप्राइम संख्याओं का आपको लघुत्तम पूछे तो उनका प्रोडक्ट ही क्या होता है? उनका एलसीएम होता है। प्रोडक्ट ऑफ टू कोप्राइम नंबर इक्वल्स टू एलसीएम, ध्यान रखना। तो बच्चा क्या बोला है, देखो दो से अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 945 है, तो 945 ही उसका एलसीएम हो जाएगा। बस इतना ही सही क्वेश्चन था। क्वेश्चन बहुत आसान है, बट समझ में तो आए, कॉन्सेप्ट तो बताए कोई। चलो 8वें क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन देखो, ए और बी ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका एलसीएम जो है 209 है। एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा जब ए बी से बड़ी? अब बच्चा देखो ये एक स्टेप अलग क्वेश्चन है। एक बात बताओ बच्चा, दो प्राइम नंबर है, दो प्राइम नंबर में क्या कभी कुछ कॉमन आएगा? आप बोलोगे नहीं सर, दो प्राइम बोलो या दो को प्राइम बोलो, बात तो एक ही है। आप इतना तो समझदारी रखो। मैं बोलता हूँ यार तुम बड़े समझदार हो। तो इसका मतलब अभी मैंने तुमको बताया था, प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर या को प्राइम नंबर इक्वल्स टू एलसीएम। जब भी दो को प्राइम का प्रोडक्ट करोगे, गुणनफल करोगे, तो आपके पास उन दो संख्याओं का एलसीएम आ जाएगा। क्या बात क्लियर हुई? आप बोलोगे हाँ सर। अब बच्चा 209 इसका एलसीएम दे रखा है,
तो मैं अगर तुमसे बोलूं कि x मल्टीप्लाई बाय y वो दो संख्याएं हैं, तो उनका प्रोडक्ट भी क्या 209 होगा? आप बोलोगे हाँ सर, अभी तो आपने ऊपर बताया। अब क्या बच्चा वो दो को प्राइम संख्या है, तो मैं यहाँ से गैस कर सकता हूँ? आप बोलोगे सर दो संख्याओं को मल्टीप्लाई कर दो, और वो दो संख्याएं मल्टीप्लाई करने पर क्या देना चाहिए, आप मुझे ये बताओ। आप बोलोगे सर दो मल्टीप्लाई करने पर 209 आना चाहिए, उनके अंदर कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। आप बोलोगे सर अगर मैंने प्रैक्टिस करी है तो मेरा ध्यान आएगा 19 मल्टीप्लाई बाय 11 पे। आप बोलोगे सर पेपर में कैसे करेंगे? तो बच्चा पेपर में तो अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो ये आप प्रैक्टिस से बना सकते हो, कितना आपका दिमाग तेज चलता है। तो 19 मल्टीप्लाई बाय 11 करोगे, क्या कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई? इन दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन है क्या? आप बोलोगे सर कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है तो 19 मल्टीप्लाई बाय 11 डायरेक्ट अपना क्या आ जाएगा, वो संख्याएं आ जाएगी। इसका मतलब ए बड़ी संख्या है तो ए 19 हो जाएगी, बी छोटी संख्या है तो बी 11 हो जाएगी। बस अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। ए स्क्वायर हो जाएगा 361, 19 का स्क्वायर माइनस बी डायरेक्ट माइनस करेंगे तो 11, 350 अपना फाइनल आंसर है। कोई भी नहीं कराएगा बच्चा इतना तरीके से, इतना शॉर्ट, मतलब इतने वीडियोस कोई भी प्रोवाइड नहीं कराएगा, ठीक है ना, कोई भी नहीं। मैं देखता हूँ ना मैराथन, मैराथन 4 घंटे के अंदर मैथमेटिक्स कंप्लीट। 4 घंटे में मैथमेटिक्स कंप्लीट? बच्चे का नुकसान करा दिया आपने, आपने क्वेश्चन ही नहीं डाले। मैथ्स के रिवीजन को अगर मैंने लगभग लगभग 20 घंटे पढ़ाया है, लगभग 20 घंटे पढ़ाया है। 20 घंटे से 25 घंटे में रिवाइज किया जा सकता है। इससे कम अगर कोई करा रहा है तो इसका मतलब या तो वो बच्चे को बेसिक नहीं बता रहा, या उसने अच्छे अच्छे क्वेश्चन नहीं डाले, या फिर उसने बहुत जल्दी से कोर्स कराया है। बच्चा यही पॉसिबल है, ठीक है ना, वरना पॉसिबल नहीं है। 4 घंटे किसको कहते हैं? मेरे तो 2.5 घंटे, 3 घंटे का तो सिर्फ परसेंटेज है, ठीक है। चलो एलसीएम के अंदर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब एलसीएम एचसीएफ के अंदर क्वेश्चन आएंगे। एचसीएफ का मैं आपको बेसिक बताता हूँ। देखो एचसीएफ क्या कहा गया है। एचसीएफ इज यूज ना आना छोड़ो, एस यार पढ़ेंगे थोड़ी, अपन डायरेक्ट ऐसे करेंगे। देखो एचसीएफ को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो बच्चा, वहां पर तो क्या हो रहा था बच्चा, आप बोलोगे सर वहां पर आपके पास था मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब होता है जैसे 27 है तो 27 का 27 एक मल्टीपल होगा, 54 एक मल्टीपल होगा, फिर उसके बाद 81 एक मल्टीपल होगा, फिर उसके बाद 108 एक मल्टीपल होगा, ऐसे मल्टीपल। फैक्टर का मतलब होता है कोई संख्या के गुणनखंड। कोई संख्या के गुणनखंड होने चाहिए, वो कॉमन भी होने चाहिए और सबसे बड़े लेने हैं। देखो आपको समझ में कम आई होगी ये बात, मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। देखो कैसे, देखो अगर मैं तुमसे बोलूं कि मुझे 27 और 54 का एचसीएफ लेकर के बताओ, तो बच्चा देखो सिंपल विधि अगर मैं तुमको बताऊं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 27 और 54, क्लियर। 3 से डिवाइड करो, 3 से आप बोलोगे 9 बार, 3 से 8 बार, 3 से वापस डिवाइड करो, आप बोलोगे 3 बार, और ये कितनी बार बोलो, अरे बोल दो, नहीं बोलोगे, 6 बार। ये 3 बार, और ये हमारे पास कितनी बार, 1 बार, और ये 2 बार, ये 2 बार। आप बोलोगे सर हमें ये बात समझ में आई कि आपने क्या किया है, जैसे एलसीएम निकालते थे वैसे ही आपने एक बार विधि लगा दिया भाज्य गुणनखंड। अब मैं तुमको बोलता हूं कि इसके अंदर कॉमन क्या क्या है। चलो और बेसिक से बताते हैं, छोड़ो इसको छोड़ो। मैं बोलता हूं तुम्हारे को, एक काम करो, 27 के तो अलग गुणनखंड करो और 54 के अलग गुणनखंड करो। तुमको मैं अच्छे से समझाता हूँ बच्चा, तुम प्यारे हो हमारे, ठीक है ना, मेरे लाल हो, मेरे नीले हो, मेरे पीले हो, सब कुछ तुम ही तो हो, ठीक है ना। 3 3 और ये 3, क्या बच्चा सही है? आप बोलोगे हाँ सर सही है। फिर देखो, हम्म अब देखो इसको करेंगे तो 2 बार, 2 से 27, फिर उसके बाद ये कितना आया, 3, फिर आप बोलोगे सर 3, ये आएगा 9, ये आएगा 3, ये आएगा 3, और ये आएगा 3, और ये आएगा 1, ठीक है बच्चा। अब समझो, अब देखो बच्चा अगर मैं आपको बोलूं कि 27 के प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन यही होता है बच्चा। आप बोलोगे सर 27 को 3 का क्यूब ले लो, इतना इनफ है, कोई दिक्कत नहीं। 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, आप बोलोगे सर 2 की पावर 1, 3 की पावर 3 की पावर 3। अब बच्चा ध्यान रखना,
जब मैं एलसीएम निकाल रहा था तब मैं ये बोल रहा था कि आपको क्या करना है, सबसे बड़ी से बड़ी पावर लेनी है और सबको ऐड करना है। बट मैं यहाँ पर बोलूँगा जब भी आपको बच्चा कॉमन फैक्टर की बात की जाएगी, तो कॉमन फैक्टर में जो यहाँ पर कॉमन होते हैं, जैसे 3 और 3 कॉमन है तो ओनली 3 और 3 को ही लेना है और सबसे छोटी पावर लेनी है। तो सबसे छोटी पावर जो है बच्चा 3 की पावर 3 है और 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27, 27 ही इसका एचसीएफ हो जाएगा। क्या बात समझ में आई क्या बच्चा? आप बोलोगे सर और कोई तरीका है? और कोई तरीका भी है बच्चा, बट मैं अभी उसको नहीं बता रहा हूँ। चलो अभी बता देता हूँ। देखो जैसे मान लो बच्चा 27 और 54 है। 27 और 54 का मेरे को एचसीएफ लेना है, तो आप सिर्फ क्या करो, 54 और 54 में 27 को बड़ी संख्या में छोटी संख्या को डिवाइड कर दो। अगर ये पूरी की पूरी यहीं से ही कट जाती है 2 बार, तो इसका मतलब यही एचसीएफ है। ठीक है, और क्वेश्चन से बताऊंगा, टेंशन मत। तो चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है ना। वो थोड़ा इमरजेंसी कॉल आ गया था, तो वीडियो रोकनी पड़ी थी, मुझे पॉज करनी पड़ी थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो क्या क्वेश्चन बोला है कि वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें 556 जिससे 556, 763 और 349 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल बचता है। अब बच्चा बात को समझना, हमारे को वह अधिकतम संख्या निकालनी है। तो बच्चा देखना, हमेशा ध्यान रखना, अधिकतम संख्या जब भी बोली जाएगी तब आप सबसे पहले उसको, ये जो विभाजित है ना, विभाजित कर सके या भाग देने पर, तो उसे अपन एचसीएफ में कन्वर्ट करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब ऐसी कोई संख्या जो इनको पूरा का पूरा विभाजित करे और 4 शेषफल भी दे, विभाजित भी कर दे और 4 शेषफल भी दे। तो बच्चा एक बात बताओ, अगर 556 में अगर इसमें से कोई संख्या को डिवाइड कर रहे हैं तो 4 शेषफल बचेगा। तो मैं बोल रहा हूँ अगर मैं इसमें से 4 माइनस कर दूं तो क्या ये संख्या जो होगी, क्या ये जो संख्या होगी ये पूरा का पूरा डिवाइड करेगी? मतलब ये वाली जो संख्या है इसको पूरा का पूरा डिवाइड करनी चाहिए। अब बोलोगे सर कह तो सही रहे हो, अगर आपने रिमाइंडर माइनस कर दिया तो ये जो पूरी की पूरी संख्या आएगी इनमें इसका पूरा का पूरा भाग जाएगा। ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। फिर देखो 763 में अगर सेम कहानी है तो आप इसमें भी 4 माइनस कर दो। 349 में अगर सेम कहानी है तो माइनस कर दो 4 से वापस, तो 345 आ गया। अब बचा ये 3 संख्याएं हैं, इन तीन संख्याओं का आपको एचसीएफ निकालना है, आपका काम हो जाएगा खत्म। आप बोलोगे सर निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है? तो बच्चा निकालो, आ जाओ। अभी बताया था आपको मैंने 345 है छोटी संख्या, 552 ये वाली संख्या से डिवाइड करो। सबसे पहले डिवाइड करो, कितना आता है? आप बोलोगे सर 345 बार ही जाएगा। 345 बार जाएगा, 12 7 7 से एक 12 माइनस किया 7, ये 0 और ये हो जाएगा 207। अब मैं आपको क्या बताता हूँ बच्चा, देखो जब भी ये पूरा का पूरा डिवाइड नहीं हो, ये रिमाइंडर है ना, अब रिमाइंडर को यहाँ पर ये वाली जो संख्या है 345 इसको यहाँ पर लिखना है और वापस वही की वही प्रोसेस चालू कर देनी है। आप बोलोगे सर अब आया कितना हमारे पास, 15, 15 माइनस 8 और ये आएगा अपने पास 3, तो ये आ जाएगा 138। 138 और हमारे पास 138 आ गया। 138 फिर ये वापस 207 आ जाएगा, वापस आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर 207 आ जाएगा। ये 138 फिर 207 में से माइनस किया 138, तो आप बोलोगे सर 69। ये डिवाइड करा अपन ने 138, जहां पर ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है बच्चा, बस वही आपका एचसीएफ हो जाता है। तो हमारे पास यही एचसीएफ हो जाएगा। ये तरीका आपको समझ में नहीं आया होगा, दोबारा मैं रिपीट करता हूँ। देखो बच्चा, कभी भी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो आपके पास सबसे पहले तो संख्याएं निकालो, 522, 759 और 345। अब इसमें से जो सबसे दो छोटी संख्या है ना, उनको आप एक जो इससे जो छोटी सी बड़ी संख्या है वो यहाँ पर आ जाएगी जिसमें भाग देना होगा, और एक हो जाएगा 345 जो जिसका भाग देंगे। तो 345 का सबसे पहले भाग दिया तो 12 डिवाइडेड बाय माइनस करेंगे 5, तो ये हो जाएगा 7। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ से आया 4, 4 से गया तो 207। अब ये जो 207 है ना बच्चा, जो रिमाइंडर था इसको आप जिसमें भाग जिससे भाग देंगे वो कर दो, और ये जो है ना ये पलट करके यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 345। फिर उसके बाद 207 वापस लेस करोगे तो 15, 15 में 7 का गया तो 8,
फिर उसके बाद 3 138, फिर वापस इस संख्या को यहाँ पर लेकर के आ जाओ 207, 138 से डिवाइड करोगे 69, फिर ये जो 135, ऐसा भाग जब तक नहीं जाए ना पूरा का पूरा, इसकी पूरी जान निकालनी है। जब यहाँ पर जीरो बचेगा, कुछ नहीं आएगा, तो ये हमारा आंसर होगा जो कि 69। चेक करके देख लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, घर पर आपका आंसर 69 ही आएगा। आगे चलते हैं। आगे देखो, वह सबसे बड़ी माप क्या होगी, नाप या माप एक ही बात है, जिसका उपयोग हम 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर में करेंगे। क्या बच्चा आंसर सेंटीमीटर में दे रखा है? आप बोलोगे हाँ सर सेंटीमीटर में दे रखा है। फिर उसके बाद अगर सेंटीमीटर में दे रखा तो बच्चा सबको ही सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं बोलूंगा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 7 मीटर में कितने में 700 सेंटीमीटर। इसको अगर अपन करेंगे तो 385 सेंटीमीटर और इसको करेंगे 1295 सेंटीमीटर। क्या बच्चा वही तरीका एचसीएफ निकालना है सबसे बड़ी माप का? तो एचसीएफ निकालो। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चा? सबसे दो छोटी संख्याएं उससे थोड़ी सी बड़ी संख्या में इसका डिवाइड लगाते हैं। तो 385 का डिवाइड लगाएंगे बच्चा, कितना आएगा? आप बोलोगे सर ये आएगा हमारे पास, या तो एक काम करो बच्चा, एक काम करो मैं बताता हूँ आपको, और एक काम क्या कर सकते हैं। बेसिक तो मैंने आपको बता ही दिया। आपके पास क्या है? 700, 385 और 1295 ऑप्शन से उठा लो। क्या बच्चा एक बात बताओ, 15 आंसर हो सकता है क्या? आप बताओ मेरे को, बता दो। आप बोलोगे सर 15 आंसर नहीं हो सकता क्योंकि 700 में 15 का भाग नहीं जाता है, इतना हमको पता है। क्या 25 आंसर हो सकता है? आप बोलोगे सर 25 आंसर नहीं हो सकता क्योंकि 1295 के अंदर 25 कहीं दिख ही नहीं रहा है। बात खत्म। क्या 16 आंसर हो सकता है? आप बोलोगे सर 16 को मल्टीप्लाई करने पर क्या कभी 5 आ सकता है? आप बोलोगे ये नहीं हो सकता, आंसर सिर्फ एक ही होगा। पेन उठाने की जरूरत नहीं है। तो बच्चा कई चीजें ऐसी होती है जहां पर मैं पूरा का पूरा बेसिक से बताता हूँ, कई चीजें ऐसी होती है जहां पर मैं आपको डायरेक्ट शॉर्टकट सिखाता हूँ जिससे आपको पेपर में सॉल्व करने में आसानी हो। तो कोई भी ऐसा नहीं करेगा, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन को इसी तरीके से उड़ाना है। ओके बच्चा, चलो आगे चलते हैं। अब देखो बच्चा, अब मैंने आपको कुछ क्वेश्चन जो थे वो मैंने एलसीएम के कराए, कुछ मैंने एचसीएफ के कराए, पर आपके पेपर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं वो बेटा इन दोनों को मिक्स करके बनते हैं। अब बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से, सबसे पहले मैं आपको 10 मिनट बेसिक पढ़ाता हूँ। जिस बच्चे को ये बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया ना, उसके क्वेश्चन यूं उड़ेंगे बच्चा, आप देख लेना। देखो, इफ एचसीएफ और 2 नंबर इज एच, कोई भी अपन ने 2 नंबर का एचसीएफ जो था वो मान लिया एच है, तो बच्चा हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, कभी भी कोई संख्या अगर और x और y है, समझना इस बात को, मैं बहुत अच्छे से समझाता हूं आपको। ये है हमारे पास x और y। अगर मैं आपको बताता हूं कि ये x और y है, तो हमेशा ध्यान रखना आपके पास HCF है ना, HCF ये आत्मा का काम करेगी और ये जो है ना ये शरीर का काम करेंगे। जब आत्मा शरीर से मिलेगी ना तभी जाकर के पूरा का पूरा काम होगा। बात को समझना, कैसे क्या बता रहा हूँ क्या नहीं सब कुछ समझाऊंगा, रुको थोड़ा सब्र करो, मेरे साथ बने रहो। देखो अगर मैं आपको बात करूं ये x है, चलो ठीक है एक बार रुको मेरी बात सुनो, मैं तुमको एग्जांपल से बात बताता हूँ। एक है जगह पर 15 और एक जगह पर है 25। मैंने बोला ये संख्या है, संख्या है। मैं आपको बोलता हूं कि इसका अनुपात निकाल दो भैया। आप बोलोगे सर अनुपात निकालोगे ना तो आपके पास आएगा 3:5। ठीक है, 3:5 आएगा। अब बच्चा इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ आएगा 5, दोनों का कॉमन जो फैक्टर है वो 5 है, एचसीएफ आएगा 5। एक बात बताओ बच्चा, क्या मैं इसे शरीर कह सकता हूँ? इसका मतलब आप बोलोगे सर जब उसके अंदर से एचसीएफ निकल जाएगा ना तो शरीर बचेगा। इसको वापस अगर 5 एचसीएफ है ना इन दोनों का, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 15, यहाँ से 5 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 25। क्या बात समझ पाए हो क्या? आप बोलोगे हाँ सर बात समझ में आई है। क्यों आई है? क्योंकि ये बहुत इजी बात है कि हम जब भी यहाँ से इसका रेशो निकालेंगे तो रेशो में ये को प्राइम बन जाते हैं, क्योंकि हमने भाई इसका कॉमन पार्ट क्या था? एचसीएफ।
कॉमन पार्ट क्या था, एचसीएफ वो निकाल दिया। जब भी कॉमन पार्ट निकाल देंगे ना बच्चा, एक बात बताओ, को प्राइम का मतलब क्या होता है? आप बोलोगे सर जब को प्राइम का मतलब होता है उसके अंदर कुछ भी कॉमन ना हो। जब अपने पास कॉमन होगा तो वो सिर्फ एक ही संख्या हो सकती है, एचसीएफ कॉमन हो सकता है। अगर एचसीएफ निकाल दिया जाए तो वो को प्राइम बन जाएंगी। क्या इतनी बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ सर समझ में आई। तो बच्चा एक बात बताओ, अगर वो संख्या x और y को प्राइम है तो उसमें से एचसीएफ निकला हुआ है, एचसीएफ नहीं है उसमें, क्या अगर हम उसमें से एचसीएफ जोड़ देंगे तो क्या वो संख्याएं बन जाएगी? आप बोलोगे सर इतनी बात तो हमें समझ में आई कि वो संख्याएं बन जाएंगी। क्लियर बच्चा? आई होप क्लियर हो गया होगा। अब समझो और समझना, और डीपली समझाता हूँ। देखो बच्चा, एक फॉर्मूला बनता है अपने पास, वो फॉर्मूला ये रहा, वो फॉर्मूला ये रहा, मैं समझाता हूँ आपको। हाँ, ये ध्यान रखना। एक बात बताओ, एलसीएम सबसे पहले इसको याद कर लो। एलसीएम बराबर एच मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई दोनों में अपने आप में को प्राइम है और एच हो जाएगा। अब इसी एलसीएम, इसी को यूज करते हुए अपन इसको याद करना है, लर्न करना है बेटा, ठीक है ना। अब इसको यूज करते हुए अपन एक फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है ना। देखो बच्चा, मैं अगर फॉर्मूला बनाने की बात करूं तो आपको मैं बताता हूं। देखो, एच एक्स मल्टीप्लाई बाय एच वाई बराबर एच एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय एच, ये क्या बराबर है दोनों? आप बोलोगे सर बराबर ही तो है। आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई आएगा। क्या इसको एक्स स्क्वायर एक्स वाई आएगा? क्या दोनों सेम ही है? आप बोलोगे सर सेम है। सेम है तो बच्चा इसमें तिगड़म लगाई जा सकती है कुछ ना कुछ। देखो क्या तिगड़म लगाते हैं, एच एक्स मल्टीप्लाई बाय एच वाई बराबर हमारे पास आएगा एच एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय एच। ये बच्चा क्या प्रथम संख्या होती है? आप बोलोगे हाँ सर ये प्रथम संख्या होती है। क्या ये द्वितीय संख्या होती है? ये दूसरी संख्या होती है। बराबर एच एक्स वाई बच्चा क्या एलसीएम होता है? आप बोलोगे हाँ सर यही तो लिख करके आ चुके हो आप। एलसीएम बराबर एच एक्स वाई, और एचसीएफ तो अपने आप में एचसीएफ होता है। ये वाला फॉर्मूला बन जाता है बच्चा, पहली संख्या मल्टीप्लाई बाय दूसरी संख्या इक्वल्स टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। ये हमारा ड्राइव आ गया। बस ये 2-3 फॉर्मूले याद रख लो, तुम्हारा पूरा चैप्टर अभी मैं कंप्लीट करा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलता हूं मैं क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो बच्चा, क्वेश्चन ने क्या कहा कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 48 और 720 है। दो संख्याओं का अनुपात अगर 3:5 है तो फिर बड़ी संख्या के अनुपात। क्या बच्चा अनुपात अभी अभी जस्ट में बता के आया कि एक्स वाई होगा 3:5? सही है, यही बता के आया था। क्या ये को प्राइम है? आप बोलोगे सर एक्स और वाई को प्राइम है क्योंकि इसके अंदर से आपने आत्मा को छीन लिया। आत्मा क्या होती? एचसीएफ। अगर मैं इसमें वापस एच का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो संख्या बन जाएगी एच एक्स, और अगर वापस इसमें x का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो संख्या बन जाएगी एच वाई। क्या यही बनेगी? आप बोलोगे हाँ सर। मैं बोलता हूँ बच्चा आप डायरेक्ट क्या करो, संख्याएं निकाल लो। एचसीएफ में दे रखा है, को प्राइम फैक्टर दे रखे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपकी संख्या आ जाएगी। इसको मल्टीप्लाई करोगे 144 संख्या आएगी, इसको मल्टीप्लाई करोगे 48 मल्टीप्लाई बाय 5 240 आएगा। बस दोनों संख्याएं आ गई, दोनों का अंतर, तो ये अंतर आ जाएगा अपने पास 96 हमारे पास अंतर आ जाएगा। बड़ी संख्या पूछी थी ना, बड़ी संख्या 240 होगी। अंतर पूछे कुछ भी पूछे हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, सिर्फ हमें कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया? थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक कर देना। आगे चलो, फिर उसके बाद आ जाओ बच्चा, क्वेश्चन क्या पूछा, दो संख्याओं का अनुपात 9:11 है और महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ जो है 18 है, तो बताइए एलसीएम क्या हो गया? क्या बच्चा एलसीएम में आपको अभी जस्ट याद करा के आया हूं कि इसको याद कर लेना। एलसीएम बराबर एच मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई। एच कितना है हमारा 18, एक्स कितना है हमारे पास 9 मल्टीप्लाई बाय 11। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 18 प्लस 18 कितना हो जाएगा 198। 198 में 9 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1980 माइनस 198 आपका जाएगा 10, 10 से 12 दो बार, दो कहाँ पर आ रहा है, ये 1782 आंसर। क्या समझ पाए हो क्या बच्चा क्या कर दिया मैंने? नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन ही पेपर के अंदर आता है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं।
आप इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस करिए, जितना मैं रिवीजन करा रहा हूँ उतना तो एटलीस्ट कर ही लीजिए। ठीक है बच्चा। चलो, दो संख्याएं 6:11 के अनुपात में है, यदि उनकी एचसीएफ 28 है तो बताइए इन संख्याओं का योग होगा। बच्चा सिंपल सीधा सा, अगर संख्याओं का योग निकालना है तो अनुपातों का योग कर दो। कितना आया बच्चा? आप बोलोगे सर आप बोलोगे, हाँ चलो ठीक है बेटा, इसको ड्राइव करके बता देता हूँ थोड़ा सा, तो आपको आसानी होगी। देखो बच्चा, अगर मैं आपसे संख्या पूछूं तो संख्या क्या होती है बच्चा? आप बोलोगे सर एच एक्स और एच वाई, ये इसकी आत्मा होती है, ये शरीर होता है। एक्स की वैल्यू अगर पूछा जाए तो आप बोलोगे सर 6 है। ये एच की ओ एक्स की वैल्यू पूछी जाए तो आप बोलोगे सर, अगर इसमें से मान लो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, रुको। एच एक्स और एच वाई, अगर मैं तुमको बोलूं कि इन दोनों संख्याओं को ऐड करो, संख्याओं का योग पूछा ना, ऐड करो, तो आप बोलोगे सर एच तो बाहर कॉमन हो जाएगा और एक्स प्लस वाई डायरेक्ट अपना आंसर हो जाएगा। तो बस बच्चा यही तो पूछा है, दोनों को ऐड करो 17, 17 मल्टीप्लाई बाय 28, 8 सत्ती 56, 56 हमारा 6 यूनिट डिजिट होना चाहिए, 476 आंसर आ गया, खत्म। ईज़ी है, सब चीज़ें ईज़ी हैं, बस पढ़ना बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है ना बच्चा? तो ध्यान रखना, डायरेक्ट शॉर्टकट बता रहा हूँ, कभी भी अगर आपको ये बोला जाए कि संख्याओं का योग बताओ, तो अगर आपके पास h है और x प्लस वाई में उसका मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, वो संख्याओं का योग आ जाएगा। अगर संख्याओं का डिफरेंस कभी पूछा जाए, तो आप क्या करो, h x माइनस वाई कर दो, आपके पास डिफरेंस आ जाएगा। ये डायरेक्ट लर्न कर लेना। ओके बच्चा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है बच्चा? दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है, उन दोनों के बीच का अंतर आ गया बच्चा, अभी जस्ट बताया है। अनुपातों का अंतर ले लेना, 4 और मल्टीप्लाई बाय 28 करेंगे, कितना आएगा बता दो यार? 112 आंसर आएगा। आप बोलोगे सर ये रहा आंसर, खत्म, सिंपल, सब कुछ सिंपल है। अब ये चीज समझना, ये बहुत अच्छा है बच्चा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? मैं ऐसे क्वेश्चंस का इंतजार करता हूँ जहां पर मतलब जिसका बहुत कम दिमाग चलता है ना मैथ्स के अंदर, उसको भी मैं सिखाने की कोशिश करूँ, वैसा क्वेश्चन है ये। दो संख्याओं का एचसीएफ जो है 29 है, उनके एलसीएम के अन्य दो गुणनखंडों का 15 और 13 है। अब बच्चा एक बात बताओ, एलसीएम अगर तुम बोलोगे तो एलसीएम क्या इसी को ही कहते हैं क्या? आप बोलोगे हाँ सर इसी को ही कहते हैं। एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड, एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड क्या यही है क्या? अबे ये गुणनखंड नहीं होता, गुणनखंड ये होता है, ये तो एचसीएफ है, ये गुणनखंड होते हैं। तो आप बोलोगे सर अच्छा लैंग्वेज का खेल है, बाकी तो ये 15 और 13 दे रखा है और ये कोप्राइम भी है। हाँ आ गया समझ में, मतलब बड़ी संख्या अगर आप निकालनी है तो बड़ी संख्या को डायरेक्ट एचसीएफ से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा कितना, 9 पंजी 35, ओ 9 पंजी 5, 5 यूनिट डिजिट आ जाएगा 435। आ गया मजा? ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है बच्चा, इजी क्वेश्चंस को, ठीक है ना? चलो इजी, सब इजी है, ठीक है ना? ये पेपर में उठा के देखो तुम, आए हुए, ठीक है ना? चलो आगे चलते हैं। अब देखो अच्छा क्वेश्चन आया है, 3 अंकों की दो संख्याओं का मस जो है और लैस है क्रमशः 23 और 1771 है, उन संख्याओं का योग बताइए। अच्छे से समझना बच्चा। एक बात बताओ, चलो बेसिक से कराता हूँ सबसे पहले इसको। मैंने पहली संख्या मानी एच एक्स, ये फर्स्ट है, किसी को नहीं समझ में है ना, बेसिक से ही बता रहा हूँ, ठीक है ना? सेकंड संख्या है एच वाई, क्लियर? आप बोलोगे सर क्लियर। अब बच्चा क्या ये जो है 23x है? आप बोलोगे हाँ सर। और ये 23y है? आप बोलोगे हाँ सर, क्योंकि h जो है वो 23 दे रखा है, क्लियर? अब समझना बच्चा, अब इस बात को समझना कि आपके पास एलसीएम क्या होता है। आप बोलोगे सर एलसीएम मेरे पास होता है h, x और y। h आपके पास दे रखा है 23, h कितना दे रखा है आपको, बताओ बताओ तो जल्दी से। h और y दे रखा है क्या? आप बोलोगे सर h और y तो दे ही नहीं रखा, तो h और y नहीं दे रखा तो h और y को ऐसे ही लिख दो। और 1771 अगर आप यहाँ पर लिख दोगे, यहाँ पर आप बोलोगे सर 1771 को डिवाइड करो 23 से, तब आपको पता चलेगा x और y की मल्टीप्लिकेशन कितनी है। बहुत प्यार से बहुत अच्छे से समझाता हूँ, टेंशन मत लो, सब कराता हूँ। देखो 23 से इसको डिवाइड करेंगे तो 23 से जाएगा 23 सत्ते 161, 7 बार 23 सत्ते 161, और इसको लेस करेंगे अपन
तो ये आ जाएगा अपने पास 17 आएगा, नहीं 16, अगेन 161, अगेन 161, तो ये 7, मतलब 77 आया सर। x मल्टीप्लाई बाय वाई जो है 77 है। अब बच्चा क्या x और y के ऐसे कोई टुकड़े किए जा सकते हैं जहां पर आपके पास x और y दो कोप्राइम संख्या है? आप बोलोगे हाँ सर किए जा सकते हैं ना, 11 और 7, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है और यही देख लो आपके आंसर होंगे। मैंने बोला यार आप तो कतई होशियार हुए जा रहे हो, कतई, ठीक है ना। तो बच्चा यहाँ से देखो 11 और 7 जो है x और y की वैल्यू आ गई। बस आपसे क्या पूछा है कि उनमें से योग कितना होगा, तो बच्चा योग निकालने के लिए क्या ये योग अभी बता के आया था, योग निकालने के लिए संख्याओं का योग बराबर क्या होता है बच्चा, x ओ h प्लस एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 17, 17 18 18 18, 18 18 मल्टीप्लाई बाय 23, हमारा आंसर आ जाएगा 3 अट्ठे 24, 24 का मतलब 4 यूनिट डिजिट, खत्म। सारे बेसिक से हो सकते हैं, सारे के सारे। अच्छा, आप बोलोगे सर और कोई तरीका, बच्चा और कोई तरीका भी बता सकता हूँ मैं, पर आप समझने के लायक होने चाहिए उसके लिए। देखो बच्चा, अभी क्या मैं आपको एक फॉर्मूला बता के आया था बच्चा, आप बोलोगे सर फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला, है ना, बस थोड़ा सा कहने का तरीका चेंज है, बाकी चीज वही करूंगा मैं। आप बोलोगे सर प्रथम संख्या मल्टीप्लाई बाय द्वितीय संख्या दूसरी संख्या इक्वल्स टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ, क्या ये करके आया था? आप बोलोगे हाँ सर करके आए थे। क्या प्रथम संख्या 23x है क्या बच्चा? आप बोलोगे हाँ सर। क्या दूसरी संख्या 23y है क्या? आप बोलोगे हाँ सर। एलसीएम जो है, एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चा, 1771, आप बोलोगे हाँ सर। फिर उसके बाद हमारे पास क्या एचसीएफ, एचसीएफ 23 है क्या? आप बोलोगे हाँ सर। 23 से 23 कट गया, वापस अगेन यही करना पड़ा क्या? आप बोलोगे हाँ सर, फिर तो वही काम करना पड़ेगा। तो बच्चा कहने का तरीका बदल जाता है, ये इसको सेकंड मेथड बोल देते हैं। तो कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, जैसे तुम्हारे को अच्छा लगे वैसे करो। मेरा पर्पज यही कि तुम्हारा एग्जाम क्लियर होना चाहिए और तुम्हारी जिंदगी में सुधार आना चाहिए। चलो अगेन, अब देखो ये वाला क्वेश्चन तुम घर से ट्राई करना, जैसे ही मैंने बेसिक से बताया ना वैसे के वैसे ही होगा, टेंशन नॉट, बिल्कुल आराम से करना। जहां पर भी प्रॉब्लम है मुझे बताना, मैं सॉल्व करवा दूंगा। जो भी, इवन यार तुम टेलीग्राम पे भी कर दो तब भी मैं सॉल्यूशन भेज देता हूँ, तो ये वाला क्वेश्चन करना, ठीक है ना। चलो अगेन इंपॉर्टेंट वैरायटी है क्वेश्चंस की, ये वाली बहुत अच्छा है, ठीक है ना। ये रेलवे में पूछा रखा है, ये एससीएससी में भी पूछा रखा है, सब में पूछ रखा है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। दो संख्याओं का योगफल 128 है, उसे मस और लस क्रमशः 8 तथा 54 है। उन संख्याओं के योगफल व्युत्क्रमों का योगफल बताइए। अब बच्चा एक बात बताओ, संख्या अगर मैं आपको एक्स वाई मानूं, ये व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? व्युत्क्रम का मतलब होता है उसको जस्ट पलट दिया जाए। तो बच्चा अगर किसी संख्या के अंदर नीचे कुछ भी डिवाइड में नहीं है तो इसका मतलब उसके डिवाइड में क्या है, एक है। जब आप इसको पलटोगे तो ये हो जाएगी 1/x, और जब आप इसे पलटोगे तो ये हो जाएगी 1/y। जब आप इसे सॉल्व करोगे, आप योग करोगे, योगफल आया ना, तो जब इसे योग करोगे तो योग करना आप लोग जानते होंगे कि इसका एलसीएम ले लिया जाता है। एलसीएम का मतलब x मल्टीप्लाई बाय वाई। x का यहाँ पे डिवाइड किया तो y आ गया, और x का यहाँ डिवाइड, y का यहाँ डिवाइड किया तो यहाँ पर x आ गया। मतलब आपके पास सर ये वाली फॉर्म बननी चाहिए। तो बच्चा बात को समझो, दोनों का योगफल मतलब संख्याओं का योगफल, तो 128 ऊपर आ जाएगा। क्या बात क्लियर हुई? आप बोलोगे हाँ सर। एक बात बताओ, दोनों का गुणनफल कैसे निकालेंगे? आप बोलोगे सर अभी तो आप जस्ट बता के आए थे एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इक्वल्स टू फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई बाय सेकंड संख्या, ये बता के आया था ना। तो चाहे सेकंड और फर्स्ट का मल्टीपल कर लो या फिर एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीपल कर लो। आप बोलोगे सर बात बराबर है, तो क्या हमारे पास एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है? आप बोलोगे हाँ सर, 8 मल्टीप्लाई बाय 54 दे रखा है। तो बस इसे सॉल्व कर लो बच्चा। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास कितनी बार जाएगा, 8 बार चला जाएगा ना, मतलब 8 से चला जाएगा, ये 8 से चला जाएगा कितनी बार, 8 एकम 8 और 4, 8 एकम 8 और 4 48, 16 बार। 16/54, 16/54 को सॉल्व किया तो 8/27 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि सी ऑप्शन करेक्ट है। सब कुछ बेसिक से होता है, सब कुछ। चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताना घर से, ठीक है ना, 19वां। अब बच्चा एक बात, ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ऑप्शन में थोड़ी सी मिस्टेक है, बट मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ।
क्या बच्चा एलसीएम बराबर HCF एक्स वाई। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर तो तीन संख्या, अरे तो बच्चा एच वाई और जेड मान ले, उसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम एलसीएम कितना है 8280 बराबर एच कितना है, एच हमारे पास आ जाएगा, एच भी नहीं दे रखा ना, एच नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं, एच ही तो निकालना है बे। एक्स वाई जेड क्या यही है क्या, आप बोलोगे हाँ सर यही है, 3 8 और 15। बस सॉल्व कर लो इसे, 3 से डिवाइड कर दूं क्या पहले, हाँ आप बोलोगे सर 3 से डिवाइड कर लो तो थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 3 से डिवाइड करोगे 2 बार, ये 6 6 2 22 7 21 21 1 18 6, 2760 आ गया। फिर उसके बाद 8 का डिवाइड हो जाएगा इससे, आप बोलोगे सर 8 का भी डिवाइड हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, सब आपका ही राज है, 8 से डिवाइड कर दो। 8 से डिवाइड करोगे 8 होती है 24, 24 के बाद 3 36, 36 का मतलब 4, 4 4 40 5, 345, एच मल्टीप्लाई बाय 15, 15 से डिवाइड करोगे आप बोलोगे सर कितना 23। तो ध्यान रखना बच्चा एच बराबर 23 आएगा। यहाँ पर ऑप्शंस थोड़े से गलत दे रखे हैं, उन ऑप्शंस को ठीक कर लेना। ये इसका आंसर होना चाहिए था, बट ये 23 होना चाहिए था, आंसर 23 सही है। ओके बच्चा, क्लियर हो रही है कंडीशन, अच्छी लग रही है वीडियो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट भी करना, ठीक है ना, सब्सक्राइब भी करना। अब आप बोलोगे सर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ, तो बच्चा ये वाला क्या मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, एच सी एफ मल्टीप्लाई बाय एच सी एफ बराबर फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई बाय सेकेंड संख्या, क्या ये बता रखा है, आप बोलोगे बता रखा है सर। 63 504 बराबर 378 और दूसरी संख्या हमारे पास x है। अब बच्चा समझना इस बात को, क्या इसको सॉल्व करना पॉसिबल है, आप बोलोगे सर पॉसिबल है पर टाइम ज्यादा लगेगा। मैं एक काम करता हूँ बच्चा, आप है ना सबकी यूनिट डिजिट अलग अलग है, सिर्फ यूनिट डिजिट रख करके बताओ, ठीक है ना। इसकी यूनिट डिजिट कितनी है 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए, ये आंसर नहीं हो सकता, 42 नहीं हो सकता, ये 63 है, 63 को 3 से करेंगे तो 3 आप बोलोगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना होता है, आप बोलोगे सर 3 मल्टीप्लाई बाय 8 होता है 4, ये आंसर हो सकता है। फिर उसके बाद 56, 56 का 6 रखा, 6 अट्ठी कितना होता है, 6 अट्ठी होता है 48, आप बोलोगे सर ये वाला भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, आंसर सिर्फ एक ही है। यही ट्रिक्स होती हैं बच्चा, इसी कोई कॉन्सेप्ट कहते हैं, इसी कोई ट्रिक कहते हैं, आपका दिमाग कितना तेज चल पाता है मैथ्स के अंदर। आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी अगर आपने पढ़ रखा है। बस बच्चा ये बात, ये कमेंट मत किया करो कि ये करवा रहे हैं वो करवा रहे हैं, बच्चा इससे क्या मोरल डाउन हो जाता है टीचर का भी। मतलब आपने 6 महीने कुछ पढ़ाई नहीं करी क्या, मतलब मैं उस बच्ची के बारे में सोच रहा था, मैं बोल रहा था पता नहीं क्या लोग हैं यार, तैयारी करने आए हैं, कंपटीशन की दुनिया में आए हैं, इनको पता ही नहीं है कि 6 महीने पहले हमने पेपर किया था। मतलब बहुत ताजुब होता है बच्चा, हमने तो कभी ऐसी लापरवाही की नहीं। हाउ इज दिस पॉसिबल यार, आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट बनने जा रहे हैं, अपना लहजा मतलब, चलो कोई बात नहीं, उसका करो। दो संख्याओं के HCF और LCM का 44 है और 364 है। पहली संख्या को 2 से विभाजित करने पर 44 भागफल आता है। अब बच्चा एक बात बताओ, भागफल में अगर विभाजित की गई संख्या को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो संख्या आ जाएगी जिसमें अपन ने भाग दिया था। अरे यार तुमको कुछ समझ में आता है क्या, ये x है, ठीक है ना, ये हमने 2 ले रखा जिससे विभाजित किया, ये हमारे पास भागफल है। अगर आपके पास रिमाइंडर 0 आ रहा है इसका मतलब वो पूरी पूरी बात विभाजित हो गई है। तो बच्चा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर यही तो 88 आएगी संख्या, आप बोलोगे हाँ सर। बस 88 संख्या है 44, 88 एक संख्या है, दूसरी x है, 44 HCF है, LCM 264, अपन डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 से गया अपने पास 132, वह संख्या दूसरी आपकी 132 होगी। इजी क्वेश्चन, ठीक है, बस यही लैंग्वेज का खेल था इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन को डाला है। अब समझो, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समझना बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना। चलो समझना इस क्वेश्चन को, देखो क्या है कैसे है। देखो, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और उनके महत्तम समापवर्तक का 56 गुना है। बच्चा HCF और LCM का अनुपात जो है ना
वो 56 गुना है, मतलब ये 1 गुना तो ये 56 गुना हो जाएगा। एलसीएम और एचसीएफ का योग जो है वो 1710 दे रखा है, मतलब इन दोनों का योग अगर रेशो में निकाला जाए तो 57 है, और एग्जैक्ट वैल्यू के अंदर देखा जाए तो 1710 है। जब इसको सॉल्व किया अपन ने तो ये आएगा कितना, 3 बार चला गया ना, हाँ 3 बार, तो ये चला जाएगा 30 बार, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 30। अब आप बोलोगे सर इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एचसीएफ आ जाएगा, इसको 30 से करेंगे तो एचसीएफ 30 आ गया। अरे भाई साहब इसको सॉल्व नहीं करना, आप देखो उसने दूसरी संख्या पूछी है, क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इक्वल्स टू फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई बाय सेकंड संख्या। आप बोलोगे हाँ सर, एलसीएम कितना आया है बच्चा, एलसीएम आप बोलोगे सर 56 मल्टीप्लाई बाय 30 आया, इसे सॉल्व करो ही मत। फिर उसके बाद एचसीएफ कितना आया, 30 आया। दूसरी संख्या, पहली संख्या है x तो दूसरी संख्या x, ओ सॉरी, पहली संख्या 240 तो दूसरी संख्या x। काटो इसको, कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 80 बार, नहीं 80 बार नहीं 8 बार, ठीक है ना। ये जाएगा हमारे पास 7 बार, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 210। अच्छा क्वेश्चन है, ये पेपर के अंदर आएगा। ये वाला क्वेश्चन सेम टाइप का आपकी प्रैक्टिस के लिए डाल रखा है, सॉल्व करना, मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। चलो अब देखो बच्चा, ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन हमारे पास कभी कभार पूछ लिया जाता है, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। जब भी बच्चा ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा जब आपके पास संख्याएं भिन्न में दे रखी है, भिन्न में, तो भिन्न में देने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, अगर भिन्न में अपने को एलसीएम पूछा जाए तो अंश, जो ऊपर वाली होती है ना, अंशों का एलसीएम डिवाइडेड बाय हरों का एचसीएफ, एक तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना। जब अपने पास भिन्नों का एलसीएम का एचसीएफ निकालना पड़े तो बस ध्यान रखना अंशों का एचसीएफ डिवाइडेड बाय हरों का एलसीएम, खत्म। ये ध्यान रखना बस फॉर्मूला। सॉल्व करके बता देता हूँ आपको, 3 डिवाइडेड बाय 5, 6 डिवाइडेड बाय 25, 9 डिवाइडेड बाय 20 और 27 डिवाइडेड बाय 50। जब इसकी बात की जाएगी तो हमारे को एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ कैसे निकालोगे बच्चा, जल्दी से बताओ। आप बोलोगे सर ये वाला एचसीएफ है, एचसीएफ में बड़ी से बड़ी संख्या देख पा रहा हूँ कि 3 सब में डिवाइड होता है, बड़ा सा बड़ा, एचसीएफ आ गया। डिवाइड करेंगे सर हम इसका एलसीएम, नीचे वालों का एलसीएम लिया जाता है, देखो ना फॉर्मूला पढ़ो आंख खोल के, अंशों का एचसीएफ, अंशों का एचसीएफ, हरों का एलसीएम। हरों का एलसीएम बात करोगे कितना आएगा बच्चा, आप बोलो 500 आ जाएगा, आप बोलोगे हाँ सर 500 आ जाएगा। इसी तरीके से आप एलसीएम निकालना, दोनों को सॉल्व करके मुझे आंसर बताना। कॉन्सेप्ट बस समझ लेना, क्वेश्चन को समझना चाहे मत समझना, कॉन्सेप्ट को जरूर समझ लेना, आपके पेपर में इजी क्वेश्चन आते हैं। क्लियर बच्चा, मेरी तरफ से एलसीएम और एचसीएफ यहीं तक था। आप बोलोगे कि सर थोड़े से टाइप छूट गए क्या, बेटा टाइप जो इम्पोर्टेंट है सारे के सारे करा दिए। फिर भी अगर किसी को लगता है कि कोई टाइप छूट गया है, या मुझे भी लगता है कि नहीं थोड़ा बहुत, क्योंकि बच्चा मैं भी थोड़ा सा प्रेशराइज रहता हूँ, क्योंकि ऑफिस का भी वर्कलोड रहता है, घर पर आकर के भी मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ, आपको पता है कोई भी नहीं होता, कभी आपने देखा भी नहीं होगा कि कोई भी है, मैं अकेला ही रहता हूँ, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। फिर भी मैं पूरी की पूरी कोशिश करता हूँ जान लगा करके कि आपको बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड कराऊँ। अगर इन केस कोई क्वेश्चन छूटता है तो मैं उसे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, जैसे डिविजिबिलिटी का छूटा था तो मैंने डाल दिया था। जिन बच्चों ने कर लिया भाई एकदम से, तो मैं भी इंसान हूँ, कभी कभार कोई क्वेश्चन छूट जाता है, तो इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है दी एग्जाम हेल्पर जीके, और यहाँ पर आपको सारी की सारी पीडीएफ में अवेलेबल करवाता हूँ, ठीक है ना। जो भी जितने भी मेरे चैप्टर हैं मैं अभी वापस उनको डाल दूंगा, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे पास 7.2 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं, धीरे धीरे करके हमारे पास तादाद बढ़ती जा रही है स्टूडेंटों की, क्योंकि बच्चों को अच्छा लगता है, बच्चे कमेंट करते हैं, बच्चे पर्सनल मैसेज करते हैं, अच्छा आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो दी एग्जाम हेल्पर जीके को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट चैप्टर में कराऊंगा या तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, जो भी चैप्टर रहे हैं सब कंप्लीट करा दिया जाएगा विद इन 1 से 2 दिन के अंदर। ओके।